चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन केमिस्ट्री और एप्लीकेशन नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजी बंधन का अध्ययन किया था, जिसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है ना। और हमने आपको कुछ होमवर्क भी पिछले क्लास में दिया था कि भाइयों कोई परेशानी हुई है तो आप जरूर मुझे बताएं यहाँ तक कहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तीव्रता के साथ, देर न करें। CCl4 नहीं बना है सर, बिल्कुल मैं तुरंत बना देता हूँ। CCl4 को अगर देखें मेरे भाई, CCl4 तो कार्बन है इसमें एक और इसमें क्लोरीन है बाबू 4। ठीक है ना। तो एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड जैसे 1 2 3 4, और एक क्लोरीन जो है अभी 1 बॉन्ड बनाएगा। फिर क्लोरीन की वैलेंस होती है 1, ये बन गया बाबू CCl4। इसमें 4 सिग्मा होगा, I 0 होगा, तो संकरण sp3 होगा, है ना। ये है मेरे भाई CH3NH2, CH3NH2, CH3NH2। भाई ध्यान दो, CH3 मैंने लिख दिया। ठीक है। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 1 बॉन्ड और बनाना है कार्बन को। 1 बॉन्ड कार्बन ने बना लिया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास। देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाया है कि नहीं, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं। इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया 6 गो सिग्मा बॉन्ड, I हो जाएगा 0, और प्रसंगरण sp3, तो सारे सिंगल ही हैं, सारे सिंगल ही हैं मेरे साथी। H2O मेरे साथी, H2O मेरे साथी। अगर H2O का हम अगर कोवैलेंट बॉन्ड बने, हालांकि H2O H प्लस और OH माइनस भी होता है, इसलिए यह पोलर होता है, लेकिन H2O ऐसे भी भाग लेता है। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 को बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाता है 2 गो, याद है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, यह 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो एक बॉन्ड इधर से बना लेगा, एक बॉन्ड इधर से बना लेगा, तो बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन, है ना। इसका प्रसंकरण sp3 होगा, और इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, I 0 हो जाएगा। Cl2 में दे, Cl2 थोड़ा आसान है यार। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। देखिए Cl तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा ना, ये भी Cl है ना। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, pi बॉन्ड 0 होगा, प्रसंकरण sp3 होगा। क्या भाई तुम लोग, C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। बताओ कार्बन कितना बाबू 2, हाइड्रोजन 5, और एक बॉन्ड बन जाएगा OH अल्कोहल, नाम तो सुना होगा आपने। 4 और 3 7 गो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 7 गो सिग्मा बॉन्ड, I हो जाएगा 0, प्रसंकरण sp3 हो जाएगा। ठीक है। चलो मेरे भाई, आप लोगों ने बनाया है इसे। 8 सिग्मा कहाँ से आपका गया, 3 सिग्मा। sp3 कैसे सर भाई, sp3 इसलिए कि सब सिंगल बॉन्ड है ना। एक लिख रहे हैं सर 11 में पढ़ना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्यों कह रहे हैं जब 12 में पढ़ना ही आता। भाई कह रहे हैं कि जो बुक दी है क्लास में ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं है सर। हाँ वो क्लास में ही होगा, क्लास के बाद क्लास नहीं करें आप। चलिए, ये भाई पूछ रहे हैं CHCl3 मेरे भाई कितना आसान तुम लोगों से नहीं बनता, बताओ। CHCl3 बताओ तो कितना आसान, 4 बॉन्ड नहीं हो गया, देखो तो 4 गो सिग्मा बॉन्ड होगा, pi बॉन्ड 0 होगा, प्रसंकरण sp3 होगा। ठीक है। C3H4, 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 कार्बन हो गया 3, और इसको देख कर पहचानिए
3 दूनी 6, 2 काम है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, 3 और 1 4, 4 इसका हो गया, इसमें 4 ऑलरेडी पहले से हो गया, हो रखा है, 1 2 3 और 1 4, इसमें भी 3 बॉन्ड लगा देंगे हम, हो गया ना। इन दोनों का परसंकरण sp होगा, इसका परसंकरण sp3 होगा, ठीक है। सिग्मा पाई गिन लेते हैं, एक सिग्मा यहाँ 2 पाई हो जाएगा और एक सिग्मा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गो सिग्मा होगा, 2 गो पाई होगा और sp भी परसंकरण होगा और sp3 भी परसंकरण होगा, ध्यान रखिएगा। एक भाई पूछ रहे हैं C5H8, यार सारे तो मैं बना ही दूंगा इस तरह से। कार्बन कितना 5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्यों लगाता हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैं ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाता हूँ आपको समझ में आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाता हूँ आपको समझ में आ रहा है? हिमांशु सिंह तुमको ना कहीं ब्लॉक कर देंगे, हमें ध्यान रखना। तुम K2Cr2O7 तुमको होमवर्क मिला था जी? तुमको पता है कि बॉन्डिंग कैसे बनाता है ये? कुछ ही पूछते रहते हो। जो होमवर्क मिला फिर बात करो, ऐसे मत क्या करो, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 जहाँ आएगी उसकी बारी में आपसे पूछूंगा नहीं, मैं खुद बता दूंगा कैसे वो होता है, ठीक है ना। वो कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये बन गया C5H8 का सिग्मा 5 बन गया, है ना। सर गैस एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है प्लीज बता दीजिए। अरे वो जरूरी है भाई, कंपाउंड भी गैस हो सकता है, गैस भी कंपाउंड हो सकता है, जो कंपाउंड नहीं है वो भी गैस हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारा डिफरेंस है। चलिए और सारे बच्चों का देखिए, वो पूछ रहे हैं P4H10, बताइए P4H10 क्या होता है। अब मैं आगे चलना चाहूँगा। नहीं भाई इतना का देखिए, इतना का सिर्फ sp होगा, ध्यान रखना, इतना का sp, बाकी तीनों का जो होगा ना sp3 ही होगा, क्योंकि तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं। बाकी सिग्मा और पाई कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दिया जाए। और आप लोगों से निवेदन है ना कि आप जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सवाल को उसी के अंतर्गत रखा जाए। आप अलग अलग चैप्टर से अलग अलग सवाल जब पूछेंगे और मैं जब यहाँ बताना शुरू करूँगा तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हम पर भरोसा कर रखा है उनका तो मन टूट जाएगा ना कि सर क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो जो चैप्टर जहाँ होगा आप उस सवाल का इंतजार करें, उस सवाल को लिख लें, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा आपके चैप्टर में आने पर, ये आप निश्चिंत रहें। ऐसे सारे बच्चों को समझ में भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे क्लियर हो जाएगा जो मंसूर जो पूछता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जो भी बच्चे जुड़े हैं पहली बार उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो, ठीक है ना, कृपया करके वो लोग जो है आप लेक्चर 1 से देखना शुरू करें। बहुत से बच्चे जुड़े हैं नए नए और बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, तो सारे बच्चों से निवेदन है कि अब लेक्चर 1 से ही देखना शुरू करें। आप लोग क्या करते हो ना कि लेक्चर जहाँ से हम शुरू लाइव पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप लोग लाइव देखना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। ये तो गलत है ना, ये गलत है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, आइए स्टाफ देख के तैयार हो गए, कुछ लिखिए। चलिए नीचे लिखिएगा, कोवैलेंट कोवैलेंट
यानी सहसंयोजी, हिंदी में लिखिएगा, सहसंयोजी यौगिक नॉन पोलर होते हैं। सहसंयोजी यौगिक नॉन पोलर होते हैं। सहसंयोजी यौगिक नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसमें कमजोर आकर्षण बल, इसमें कमजोर आकर्षण बल, इसमें कमजोर आकर्षण बल, कमजोर आकर्षण बल वांडरवाल्स, वांडर लिख रहा हूँ यहाँ पे, वांडर वाल्स, WAA वांडरवाल्स फोर्स का प्रयोग होता है, वांडरवाल फोर्स का प्रयोग होता है, वांडरवाल्स फोर्स का प्रयोग होता है, जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। यह एक कमजोर आकर्षण बल है, यह एक कमजोर आकर्षण बल है जो सिर्फ अधातुओं में प्रयोग होता है। यह एक कमजोर आकर्षण बल है जो सिर्फ अधातुओं में प्रयोग होता है। यह एक कमजोर आकर्षण बल है जो सिर्फ अधातुओं में प्रयोग होता है तथा ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। होता है, लिखा भी है जी, तो ऊपर से नीचे की ओर में बढ़ता है। अगर नहीं लिखूंगा तो लिख लीजिएगा, और लिखूंगा तो छोड़ दीजिएगा। तथा यह ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। वांडरवाल्स बल से कभी कभी कुछ प्रश्न जो है ना आ जाया करते हैं। वांडरवाल्स बल जो है ये कमजोर आकर्षण बल है, ठीक है ना। श्योर सर जी प्लीज, श्योर मतलब अच्छा, मतलब हम दिखाएं कि नहीं? अच्छा क्या है सर जी, फिर तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा याद हो जाएगा तो। देखो F2 आपको पहचानने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा आयनिक बंधन वाला है और कौन सा वांडरवाल। वांडरवाल वाला समझागा ना, सिंगल डबल ट्रिपल वाला, सहसंयोजी वाला, ये आपको पहचानने आना चाहिए बढ़िया से बाबू, तभी तुम कर पाओगे, ठीक है ना, वरना इससे बिल्कुल काम गड़बड़ा जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसको देखिएगा तो ऊपर से नीचे गिराने पर बढ़ता है। जितना नीचे आइएगा ना उतने वांडरवाल बढ़ता है, और जब वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो वांडरवाल फोर्स है क्या, एक आकर्षण बल है। वांडरवाल फोर्स क्या है बाबू, एक आकर्षण बल है। और जब आकर्षण बल बढ़ेगा मेरे भाई, जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो एकदम ध्यान रखना बढ़िया से मेरे भाई, कि नीचे वाला में कण आपस में सटेंगे, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा बाबू, आयोडीन है सिर्फ ठोस है, आयोडीन क्या है, ठोस। ब्रोमीन द्रव, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ऊपर से नीचे की ओर जितने आते ना हैं उतने कण आपस में क्या होता है, सट जाता है। और जब कण आपस में सटेगा ना मेरे भाई, जब कण आपस में सटेगा तो धीरे धीरे कठोरता बढ़ेगा। तो ऊपर वाले सब गैस है, नीचे वाले सब क्या है बाबू, ठोस है। इससे कण आपस में क्या है, सटे रहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वांडरवाल्स फोर्स एक आकर्षण बल है बाबू, जो कणों को क्या करता है, सटाता है, लेकिन यह सिर्फ धातु में लगता है, ठीक है। तो याद रखना कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ेगा तो क्या होगा, कण आपस में सटेगा मेरे साथी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। इसमें भी देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन है, सल्फर है। बताइए, ऑक्सीजन जो है बाबू गैस है, देखिए ई है से गैस है,
ये भी गैस है, यह सिर्फ लिक्विड है, यह सॉलिड है। तो ऐसा क्यों होता है बताओ? नीचे धीरे धीरे नीचे क्यों आने पर कण आपस में सटने लगते हैं? सब सटे हैं तो कोई ना कोई आकर्षण बल तो लगेगा ना, आकर्षण बल तो लगेगा ना। वैसे देखिए ऑक्सीजन गैस है लेकिन सल्फर ठोस है। आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ऑक्सीजन गैस है लेकिन सल्फर ठोस है क्यों? ऑक्सीजन गैस है लेकिन सल्फर ठोस है क्यों? आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि नाइट्रोजन गैस है लेकिन फास्फोरस ठोस है क्यों? है कि नहीं? ये देखिए ये भी गैस है, ये गैस है, ये कौन सी है? ठोस है। आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि नाइट्रोजन गैस है लेकिन फास्फोरस ठोस है क्यों? है कि नहीं? बताइए। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इस सब में सबसे ज्यादा क्वथनांक गलनांक किसमें होगा? तो भाई ऊपर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसमें सबके सवा धातु है कि नहीं? सबके सवा धातु है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है और जब बढ़ेगा तो क्वथनांक गलनांक कितना होगा? बढ़ेगा, है ना? तो कई तरह के प्रश्न यहाँ से आपको निकलते हैं मेरे साथ और ये आपको बनाना है कि नहीं? आप इसको पहले एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए कि मैं एक प्रश्न से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ यहाँ से प्रश्न कैसे आता है। ठीक है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए मेरे भाई, जल्दी लिखिए। बहुत बढ़िया जवाब, बच्चे को लिख रहे हैं CH3I में सर, ठीक है ना? बच्चे पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक कब चालू होगा? अरे भाई तुम लोग ना एक्स्ट्रा सवाल बहुत करते रहते हो। अब जब चालू होगा ना, जब चालू होगा ना बाबू, तो पोंछी सट्टा भी तो नहीं भागे लगेगा। जब ऑर्गेनिक चालू होगा तो खुदे ने चला एकदम सराया तुरवा ने पूछिया भाग गया कि ना समझ में आ रही थो, ना समझ में आ रही थो, है कि नहीं? पर इसमें लोड बढ़ेगा ना तब ये अलबला जाएगा, जो अलबला रहा है ना सबसे अलबलाहट निकल जाएगा। अरे सीरियस ढंग से पढ़ाई हो रहा है, सीरियस पढ़ो आराम से कंटिन्यू। जब कहे हैं तो सब पढ़ाएंगे ही, घबराने की जरूरत क्या है? लिखा जा मेरे भाई, प्रश्न लिखिए। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन आयोडीन ठोस है लेकिन क्लोरीन गैस है क्यों? 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 क्लोरीन गैस है क्यों? आयोडीन ठोस है लेकिन क्लोरीन गैस है क्यों? आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। आयोडीन वर्ग में नीचे और क्लोरीन ऊपर है, आयोडीन वर्ग में नीचे और क्लोरीन ऊपर है, आयोडीन वर्ग में नीचे और क्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन ऊपर है, आयोडीन वर्ग में नीचे और क्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन ऊपर है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, आने पर वान डेर वाल्स बल बढ़ता है। इसका हिंदी भी यही होता है बाबू, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, जिसके कारण आकर्षण अधिक हो जाता है,
जिसके कारण आकर्षण अधिक हो जाता है, जिसके कारण आकर्षण अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण आकर्षण अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अतः 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 आयोडीन ठोस तथा क्लोरीन गैस है। 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 क्लोरीन गैस है। अतः आयोडीन ठोस तथा क्लोरीन गैस है। ठीक है, अतः आयोडीन ठोस तथा क्लोरीन गैस है। इस तरह से आगे प्रश्न बना सकते हैं इन सब के बारे में। प्रश्न लिखा जाए मेरे भाई, प्रश्न लिखा जाए, नाइट्रोजन गैस लेकिन फास्फोरस ठोस है क्यों? 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 लिखा आपने? अगला सवाल लिखिए, ऑक्सीजन गैस लेकिन सल्फर ठोस है क्यों? ऑक्सीजन गैस लेकिन सल्फर ठोस है क्यों? ऑक्सीजन गैस लेकिन सल्फर ठोस है क्यों? सल्फर ठोस है क्यों? ठीक है, सल्फर में एसिड भी होता है, ध्यान रखना, सल्फर में एसिड भी होता है। तो 8 परमाणु होने के कारण भी आकर्षण ज़्यादा हो जाता है। ये भी कारण आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ऊपर से नीचे के बार प्रवाल हो जाता है। और सल्फर जो है मतलब एक ऑक्साइड है, मतलब फर्स्ट परमाणविक होता है, जिसके कारण आकर्षण और अधिक हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट परमाणविक है, मैंने 8, है ना। अगला सवाल लिखिए, CH3I का क्वथनांक गलनांक, 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 क्वथनांक गलनांक, CH3Cl से अधिक होता है क्यों? CH3I का क्वथनांक गलनांक, CH3Cl से अधिक होता है क्यों? CH3Cl से अधिक होता है क्यों? CH3Cl से अधिक होता है क्यों? CH3I का क्वथनांक गलनांक, CH3Cl से अधिक होता है क्यों? अधिक होता है क्यों? लिखा आपने? कहता है बाबू कि CH3I का क्वथनांक गलनांक CH3Cl से अधिक होता है क्यों? आंसर क्या लिखेंगे आप? ऊपर से नीचे गिराने पर वान der Waals फल बढ़ता है, आयोडीन नीचे और क्लोरीन ऊपर है, नीचे रहने के कारण आकर्षण अधिक हो जाता है, अतः क्वथनांक गलनांक ऊंच होता है। बस सीधा सवाल सीधा जवाब। चलिए लिखा जाए नीचे, लिखिए बॉन्ड पेयर, टॉपिक के नाम दीजिए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बंध जोड़ी, बंध जोड़ी और निर्जन 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 जोड़ी।
बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। लिखिएगा, जो मैं होमवर्क देता हूँ उससे आप जरूर पूरा करेंगे। आप नहीं पूरा करेंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बाद में कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा, तब तक आपका फ्यूचर चौपट हो चुका होगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए और दूसरा काम मत कीजिए, बस मेहनत कीजिए। न गेसिंग के फेरा में रहिए, कुछ के फेरा मत रहिए, बस अपने में आपको विश्वास रखिए कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम बेहतरीन जाएगा। नीचे 10 देख लिखिएगा, अणु के केंद्रीय परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन, अणु के केंद्रीय परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग लेता है, अणु के केंद्रीय परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन, अणु के केंद्रीय परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग लेता है, अणु के केंद्रीय परमाणु में वह इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग लेता है, 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 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और जो नहीं भाग लेता है उसे लॉन पेयर कहते हैं, और जो नहीं भाग लेता है उसे लॉन पेयर कहते हैं, और जो नहीं भाग लेता है उसे लॉन पेयर कहते हैं, उसे लॉन पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड पेयर जो बंधन बनाने में भाग लेगा और लॉन पेयर जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। नीचे स्टार तक लिखिएगा, नीचे स्टार तक लिखिएगा, नीचे स्टार तक लिखिएगा, बाद स्टार तक नीचे लिखिएगा। अणु में एक लॉन पेयर पाए जाने से, 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 एक लॉन पेयर पाए जाने से, अणु में एक लॉन पेयर पाए जाने से, लॉन पेयर पाए जाने से, अणु में एक लॉन पेयर पाए जाने से 1 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है। सॉरी 1 डिग्री, 2 डिग्री भाई, 2 डिग्री पाए जाने से 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है। अणु में एक लॉन पेयर पाए जाने से 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है, 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है, 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है। ध्यान रखिए, जो वो लॉन पेयर रहेगा उस हिसाब से 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो लॉन पेयर बहुत ख़राब चीज़ है, ध्यान रखना, लॉन पेयर बहुत ख़राब चीज़ है। लॉन पेयर मतलब एकदम समझ कि लफुआ लग गया घर, जो बर्बाद कर देता है। ध्यान से समझो, H2O, अगर हम H2O की संरचना बनाएं तो आप जानते हैं कि संरचना इसकी ऐसे बनेगी, ठीक है ना, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। लेकिन अगर इसी की संरचना हम इलेक्ट्रॉन की सहायता से बनाएं, ध्यान दो, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, और इधर जो है इसको से 1 और 1 2 ले लेंगे, 1 और 1 2 ले लेंगे, 6 तो कितना हो जाएगा 8। अगर देखिए तो ऑक्सीजन के पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंधन बनाने में भाग लिए और बंधन बनाने में भाग नहीं लिए। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन घेरा है, इस घेरे में देखिए, इस घेरे में आपको 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जाहिर सी बात है किसी के घेरे में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। इसमें खोजिए कैसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंधन बनाया और कितने इलेक्ट्रॉन ने बंधन नहीं बनाया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इन 4 इलेक्ट्रॉन ने कोई बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने यहाँ पे अगर इसको मिला के फिर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन मिलकर, हाइड्रोजन मिलकर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं।
इधर से बना रहे हैं तब नहीं जब बॉन्ड बना। तो हम क्या देख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंधन बना रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बना रहे हैं। बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बंधन बना रहा है, और 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो बंधन नहीं बना रहा है। लेकिन हमको पेयर में लिखना है, किस में लिखना है? पेयर में। तो बीपी, बीपी माने बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर भी 2 हुआ और लॉन पेयर भी 2 हुआ, बीपी एलपी। लॉन पेयर भी क्या होगा? स्मॉल से लिखते हैं। बॉन्ड पेयर भी 2 हुआ और लॉन पेयर भी 2 हुआ, ध्यान रखेंगे। बॉन्ड पेयर भी 2 हुआ और लॉन पेयर भी 2 हुआ, है ना? तो ध्यान रखिएगा। क्या चीज होता है पता पहले चुनने के लिए सीखो ना। मैं आपके सारे स्वर बजा लेने वाला हूँ। लॉन पेयर जो है ना बाबू बदमाशी करता है, परमाणु के आकर्षण को कम करता है, वो विकर्षण का काम करता है लॉन पेयर, है ना? फिर से समझो। तो पूछेगा हमसे NH3 सर इसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर हैं, है ना बाबू? जब हम बॉन्डिंग बनाएंगे ना बाबू, क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग बनाएंगे ना, तो ध्यान रखेंगे कि वो लॉन पेयर है और वो बॉन्ड पेयर है। देखो NH3 बताओ, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब जानते ना है नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और बॉन्ड बनाएगा 3 को हाइड्रोजन, तो इधर से बना लेगा, तो इधर से ही बना लेगा, तब इधर से बना लेगा नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी होता पहले से 1 2 3 4 5 बता, अब 3 को किसको से ले लेगा? मिलेगा हाइड्रोजन से, किसको से लेगा? हाइड्रोजन से। तो 5 को देते देखिए 1 2 3 4 5, 5 की तरफ तो नाइट्रोजन पे है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा इनसे तो 5 और 1 6, 1 7 और 1 8 हुआ कि नहीं? इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गया, कुछ काम नहीं किया। तो आप बताइए कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर? 1 2 3 हो गया बॉन्ड पेयर, 3 को, और लॉन पेयर के 2 ध्यान रखिए। लॉन पेयर के 2, बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 2, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? इसे समझिए, हम समझते हैं CH4 समझते हैं, कार्बन इनको और हाइड्रोजन के 4 गुण। अब बताइए चारों पट से ही बना लेगा अपना, ये को बना लिया, ये को बना लिया, ये को बना लिया, ये। जरा बताओ मुझे तुम कितने इसमें बाबू कार्बन था? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है? तो ऐसा है जो बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है? नहीं, सारे भाग लिए। देखो यहाँ से एक हो जाएगा, 1 पेयर 2 पेयर जोड़ा 3 पेयर 4 पेयर। बाबू बॉन्ड पेयर के वो 4 गो और लॉन पेयर के वो 0, है ना? तो यह एक ऐसा कंपाउंड होगा जो केमिस्ट्री के सारे नियमों को फॉलो करेगा। कौन? CH4, क्योंकि इसमें एक भी लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर माने लफुआ समझना है। लॉन पेयर माने कौन चीज? लफुआ। जिस कंपाउंड में लॉन पेयर पाया जाता ना है, उसकी संरचना को बदलने का प्रयत्न करता है। लफुआ इलेक्ट्रॉन फ्री न रहता है, ये फ्री नहीं रहता है, NH होने घूम करता है, बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना? लॉन पेयर NH3 में लॉन पेयर 1 होगा बाबू, गलती होगी आपसे। लॉन पेयर 1 होगा, पेयर में 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 2 था। हाँ, आप लोग सीखें, मुझे इस विश्वास हो गया। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया कि सर NH3 में लॉन पेयर 2 कैसे होगा सर, तो आप लोगों ने सीख लिया, मुझे विश्वास हो गया। बहुत बढ़िया सीख रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है ना? इस तरह से मेरे भाई आप समझ रहे हैं लॉन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन बंधन बनाया वो बॉन्ड पेयर, जो नहीं बनाया वो लॉन पेयर, सीधा बात है ना? याद रखिएगा कि बॉन्ड पेयर में ज़्यादा आकर्षण होता है। अगर कोई कंपाउंड में खाली बॉन्ड पेयर है तो बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण खाली बॉन्ड पेयर, जैसे CH4 है। सब नियम को एकदम, कितना नियम है
केमिस्ट्री को उस पर एकदम खरा उतरेगा सी एच को। देखिए अगर हम बात करेंगे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों के, तो भाई उसमें हो जाए थोड़ा जैसे जैसे लॉन पेयर की संख्या बढ़ती जाती है आकर्षण घटते जाता है और विकर्षण बढ़ते जाता है। अगर जगह में खाली लॉने पेयर रहेगा तो बर्बादे न हो जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह तुलना किया गया है किसमें आकर्षण ज़्यादा होता है और किसमें आकर्षण कम होता है ना। तो बॉन्ड पेयर में आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर में आकर्षण थोड़ा सा कम होता है। और जगह में बड़े में लॉन पेयर है खाली पे में आकर विकर्षण होते करेगा। कि ध्यान रखिएगा मेरे साथ में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए। तो इसको लिखिए जल्दी से आप, इसको से वो काम भी है हमको, जल्दी लिखिए लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से। अगर आपने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सीख लिया है तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पर। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से बहुत सारा काम है। धीरज कुमार अगर बाहर हो जाएगा ना बाबू बड़ा परेशानी में पड़ जाएगा, ठीक है ना। सोनू कुमार लिखते हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं जाता है। कहा अरे जाता है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ और एग्जाम्पल लेंगे, घबरा क्यों रहे हो, और एग्जाम्पल लेंगे। ओ हो तुम्हें क्यों सोचते हो कि मतलब एग्जाम्पल खत्म हो गया, ऐसा मत सोचा करो ना मेरे भाई। मैं और एग्जाम्पल लूंगा।
कितने लॉन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, फिर मैं आगे चलूंगा। आपका बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का सारा मामले खत्म हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। फिर बताना है, मैं P4 का बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, मैं P4 का बना रहा हूँ स्ट्रक्चर संरचना। कितने फास्फोरस हैं? 4 फास्फोरस हैं, ठीक है ना। बताओ 4 फास्फोरस में फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब मैं बॉन्डिंग बनाऊंगा। एक फास्फोरस 3 गो बॉन्ड बनाता है बाबू, एक फास्फोरस 3 गो बॉन्ड बनाता है, 3 गो। तो एगो इससे बॉन्ड बना लिया, एगो बॉन्ड बनाया मैंने, एगो पेयर हो गया। एगो इससे बॉन्ड बना लिया, 2 गो पेयर हो गया। इससे बना लिया, 3 गो पेयर हो गया, है ना। इससे बना लिया, 4 गो पेयर हो गया। इससे बना लिया, 5 गो पेयर हो गया। इससे बना लिया, 6 गो पेयर हो गया, है ना। 6 गो लॉन पेयर हो गया, 6 गो कुछ हो गया बॉन्ड पेयर, है ना। 6 गो कुछ हो गया बॉन्ड पेयर। 6 गो सिंगल बॉन्ड भी हो गया, 6 गो सिंगल बॉन्ड भी हो गया। एगो सिंगल बॉन्ड में एगो पेयर, सीधा सा सवाल है ना बाबू। प्रसंगरण सबका sp3 हो जाएगा और 6 गो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड के हो जाएगा बाबू, 6 गो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। 6 गो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और लॉन पेयर, मैंने आपको लॉन पेयर चुनना। देखिए यहाँ एक लॉन पेयर बच गया, एगो लॉन पेयर बच गया, 2 गो लॉन पेयर बच गया, 3 गो लॉन पेयर बच गया, 4 गो लॉन पेयर बच गया, है ना। 4 गो बाबू बच गया लॉन पेयर, 4 गो क्या बच गया बाबू? लॉन पेयर, है ना। ये ध्यान रखिएगा बढ़िया से। पता है ये जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री पर होते हैं और 90 डिग्री पर दिखते हैं आपको। इस तरह से बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। 3 गो क्यों बनाता है सर? अरे भाई इसका वैलेंसी 3 होता है। क्या क्या करें हम या तुम लोगों को, शुरू से पढ़ाते तो समझते नहीं हैं। चलो इसको लिख देना। अभी तो स्टार देके वो पॉइंट लिखो, स्टार देके पॉइंट लिखो बाबू, स्टार देके पॉइंट लिखो। जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, स्टार देके वो पॉइंट लिखो। जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, आराम से बात नहीं, फिर से समझ लीजिएगा इसको, पहले लिख लीजिए। जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु, जब किसी अणु का केंद्रीय परमाणु एक पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, 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 देने की क्षमता रखता है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है, तो उसे लुईस बेस, इसे हिंदी में लेविस लिखा हुआ रहता है, लेविस भाषणी, ऐसे अब तो लुईस भाषणी कहते हैं, लुईस कहिए लेविस कहिए एक ही चीज है। लुईस बेस, लेविस भाषणी, लेविस भाषणी, देखिए बाबू, लेविस भाषणी। जबकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेने पर, 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 एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेने पर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन
लेने पर लेने पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेने पर लुईस आम्ल 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 इलेक्ट्रॉन आम्ल लुईस 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 आम्ल